हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश के कुछ रूल बताने जा रहा हूं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होते हैं कि मैं इज कहाँ पे प्रयोग करूं, आर कहाँ पे प्रयोग करूं, एम कहाँ पे प्रयोग करूं। तो उसी के चलते आज मैं आप लोगों का ये फर्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। तो इसमें हम लोग किस प्रकार से यूज करेंगे इज आर एम, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है यूज ऑफ एम, इज और आर। तो फर्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं, एम है, इज है और आर है। तो एम हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे, आर का प्रयोग कहाँ करेंगे और एम का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं कि ये जो वर्ड है कहाँ पर पहले प्रयोग होगा। तो इसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। किस में करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। तो एम जैसे यहाँ पे हम लोग एम का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? आई में। किस में करते हैं? आई में। इसी प्रकार से आर का प्रयोग हम लोग वी, यू, ये दोनों में करते हैं। या हम लोग बहुत सारे अगर व्यक्ति हैं या पर्सन है, दो या दो से अधिक अगर नाम है तो उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे प्लूरल नेम और दे। तो इन सारे सब्जेक्टों के अनुसार हम लोग इसका अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो इसमें एक और है इज। अब इज कहां पे प्रयोग होगा तो उसको देखिए। इज का प्रयोग हम लोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में करते हैं। ये सिंगुलर नंबर क्या है तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यूज करते हैं इज आर एम का प्रयोग। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? तो जो बोलने वाला होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। सुनने वाला क्या हो जाता है? सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में अगर हम बात करें उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। तो यहां पर जैसे देखिए फर्स्ट में क्या है? आई। आई यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया और वो भी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगा है टू बी, इसका हम लोग यूज करते हैं एम, जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें आइए वीक, यहाँ पर प्लूरल में है, यहाँ पे क्या था? सिंगुलर में। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में हमेशा क्या आता है? आई आता है। क्या आता है? आई। फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में वी आएगा। क्या आएगा? वी आएगा। इसी प्रकार से सेकंड में आइए, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में हमेशा क्या आता है? यू, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। और दोनों में क्या यूज करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। यानी कि पूछा जाए सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? यू का। और यू में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है? आर। इसी प्रकार से प्लूरल में भी सब्जेक्ट हो जाएगा यू और इसका हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा। इसी प्रकार से आइए जैसे यहाँ पर लिखा भी है हिंदी में फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में, मैं खुश हूं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? मैं खुश हूं। तो इसका इंग्लिश किस प्रकार से बनेगा? तो सब्जेक्ट के लिए तो हम लोग लिख देखते हैं आई। आई यहाँ पे हो गया। हूं के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एम। और खुश का इंग्लिश तो आप लोग जानते ही हैं, हैप्पी होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये हम लोग खुश हैं, हम लोग का इंग्लिश वी, है के लिए आर और खुश के लिए हैप्पी। तो ये जो सेंटेंस है हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। अब प्रॉब्लम ये भी फंसता है कि सेकंड पर्सन में हम लोग कैसे बनाएं? तो यू है, यू के साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आर का ही। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है तुम खुश हो, तो तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू। यू के बाद अब यहाँ आइए हो में क्या हो जाएगा? आर और खुश का हैप्पी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग बनाते हैं तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। ये भी प्लूरल में हो जाएगा। थर्ड पर्सन में आइए। थर्ड पर्सन थोड़ा देखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा। थर्ड पर्सन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोलते हैं। जैसे आई मैं हो गया, यू जो सुन रहा है वो हो गया, और थर्ड पर्सन किसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ही, सी, इट और कोई भी नाम, ठीक है, कोई भी नाम, किसी का नाम, और वो भी एक अकेला, एक ही होना चाहिए, दो नहीं। दो जहां आया आपका किस में चल जाएगा? प्लूरल में चल जाएगा, थर्ड पर्सन के प्लूरल में। तो ही, सी, इट और नेम, इसमें क्या लगता है? तो इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं इज का।
किसका प्रयोग करते हैं? इज का। इज का प्रयोग करते हैं किसमें? इज का। ही सी इट और सिंगुलर नेम, इसमें सिंगुलर नेम लिख देते हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि हम लोग जब प्रयोग करते हैं सिंगल नाम का प्रयोग करते हैं, डबल नहीं। डबल जैसे अगर यूज हुआ तो इज ना लगा के हम लोग आर का प्रयोग करना पड़ेगा, वो भी किसमें? प्लूरल में। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल हो जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे सिंगुलर में हम लोग ही सी इट और नेम में क्या लगाए हैं? इज लगाए हैं, और हैप्पी जो हमारा एडजेक्टिव है उसमें चला जाता है, वह लगाई या राज लगाई, नाम हो गया। खुश है तो यहाँ पे जो वर्ड है ही, वह के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? ही। और राज के लिए भी राज लिख देते हैं, राज। दोनों में क्या लग जाएगा? है के लिए इज, ही इज और राज इज, और उसके बाद से हैप्पी। तो दोनों का आपका क्या बन गया? ट्रांसलेशन बन गया। ठीक है, अब इतना आप लोग देखिए। फिर यहां पर है दे बॉयज, द बॉयज एंड आर हैप्पी। यहां पर अलग अलग है, यहां मिलाइए। दे है, दे के लिए भी प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है? तो आर का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आर का ही। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दे आर हैप्पी। क्या हो जाएगा? दे आर हैप्पी। अगर यही चीज अगर है बॉयज, लड़के खुश है, तो द बॉयज आर हैप्पी। इसका भी और इसका भी दोनों का बन जाएगा। तो इसका हिंदी हो जाएगा आपका वे लोग खुश हैं, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा? लड़के खुश है। यहाँ पर जो आपका ट्रांसलेशन दिया गया है। अब थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। इसमें हम लोग हैप्पी या फिर और भी जो वर्ड है उसको हम लोग क्यों प्रयोग किए हैं? ठीक है, जैसे एचआरएम में है, हो और हूं, ये इसका प्रयोग जो होता है प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। किस में किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में। ये याद रखिएगा। और हिंदी के वाक्य में ही ये है, हो और हूं रहे। और एक और चीज इसमें होता है, ये भी अगर वर्ड रहे हिंदी के वाक्य में तो भी हम लोग इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे। अब चलिए स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं लोग। अब स्ट्रक्चर के अनुसार आप लोग समझिए। जैसे स्ट्रक्चर में हो जाएगा सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट इज, आर, एम। अब इसमें या तो नाउन लगाइए या फिर एडजेक्टिव भी आप लगा सकते हैं। इन दोनों से हम लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर खुश है, खुश कौन सा वर्ड होता है? एडजेक्टिव होता है। कौन सा? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल में यहाँ पर जैसे मैं दयालु हूं, यहां पर जो दयालु वर्ड है और यहां पर है, यहां पर जो है वर्ड दिया गया है हूं है। मैं दयालु हूं, यहां पर जो हूं है और मैं यहां पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और मैं आई के साथ, जैसे पिछले स्लाइड में मैंने बताया, आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। वो दोनों हो गया, यहाँ पर आई हो गया, एम हो गया। दयालु का क्या होता है? ये एडजेक्टिव है, तो दयालु का काइंड हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग तैयार हैं, हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी। क्या होगा? वी। और वी के साथ पिछले स्लाइड में मैंने क्या बताया? आर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्लूरल में है, इसलिए हम लोग क्या बना देंगे? आर। तो वी आर रेडी। फिर यहाँ पर देखिए तुम गरीब हो, यहाँ पे देखिए वर्ड क्या है? हो। यानी कि इससे हम पकड़ सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही माना जाएगा। तुम गरीब हो, तो तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू। हो का आर, और यहाँ पे गरीब का जो एडजेक्टिव है उसका हम लोग यहाँ पे वर्ड पुअर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा टोटल मिलाकर? यू आर पुअर। आप चनी है, यहाँ पे जो वर्ड है वो गलत है। आप धनी हैं, क्या हो जाएगा? आप धनी हैं। यहाँ पर आपके जगह पे तुम लगा देते हैं।
क्योंकि यू में दोनों हो जाएगा। तुम धनी हो, तुम धनी हो या धनिक हो, धनिक हो, ठीक है। तुम धनिक हो तो यू आर रिच। यहाँ पे तुम का इंग्लिश क्या हो गया? यू, है का हो का आर, और यहाँ पे धनिक का क्या हो जाएगा? रिच। यानी कि तुम क्या हो? धनिक हो या धनवान हो, दोनों हो जाएगा। यहाँ पर आइए, आप लोग दयालु हैं। यहाँ पे दयालु क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आप लोग वी, तो वी के साथ क्या लगता है? यू के साथ, सॉरी, आप लोग है यू, यू के साथ क्या लग जाएगा? आर, और उसके बाद से काइंड, यानी कि आप लोग दयालु हैं तो यू आर काइंड। फिर आइए, तुम लोग स्वस्थ हो। यहाँ पर क्या लिखा है? तुम लोग स्वस्थ हो, तो यहाँ पे तुम लोग का क्या हो जाता है? वी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है तुम लोग, इसको कट दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए 6 नंबर, तुम लोग स्वस्थ हो। क्या लिखा है? तुम लोग स्वस्थ हो, यू आर हेल्दी। यहाँ पे जो तुम का इंग्लिश है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट में आपका यू हो गया। हो का इंग्लिश आर्क से डिनोट कर देंगे, और स्वस्थ का हेल्दी। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोग भी ट्राई करिए, कोशिश करिएगा इसको बनाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में जब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आइए, उसी प्रकार से वाज और वर का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। जिस प्रकार से इज आर एम का प्रयोग किया गया है, वैसे ही वाज और वर का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा है यूज ऑफ, यूज ऑफ वाज एंड वर, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन सेम रहेगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा। जैसे वहां पे इज आर में का प्रयोग करते थे, यहाँ पे वाज और वर का हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए, आई फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में आई है, तो आई के साथ वाज का प्रयोग होगा, और यही चीज प्लूरल में है तो वर का प्रयोग हो जाएगा। सेकेंड पर्सन में यू है तो यू के साथ भी वर। यहाँ पर भी सेम, ही सी इट और सिंगुलर नेम में ही प्रॉब्लम फंसता है। तो ही सी इट में ही हम लोग क्या बदल लगाते हैं? वाज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वाज का, ठीक है। तो चलिए शुरू से हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं खुश था, अब देखिए यहाँ पे जो है वर्ड हिंदी के वाक्य में था, थे, थी, ये सब आएगा, या होता था, ठीक है, ये सब भी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल को भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर सेकंड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। सेकंड में आइए, हम लोग खुश थे, वी आर हैप्पी। सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आइए, तो देखिए हिंदी में क्या लिखा है? तुम या आप खुश थे, तो यू वर हैप्पी। तुम लोग या आप लोग खुश थे, तो यू वर हैप्पी, दोनों है। अब ये थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और कोई भी एक नाम, ठीक है, ही कोई भी एक नाम में ले लीजिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे लिखा है वह, या फिर कोई भी नाम, जैसे राज हो गया, खुश था, या फिर वह खुश थी। तो यहाँ पे देखिए, अगर था है तो ही लगेगा, यहीं पर अगर थी है तो क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। और दोनों में क्या यूज होगा हेल्पिंग वर्ब में? तो वाज ही लगेगा। क्या लगेगा? वाज। और दोनों में खुश, खुश का इंग्लिश लिख दीजिए हैप्पी। तो हमारा दोनों सेंटेंस क्या हो जाएगा? पूरा हो गया, ठीक है। यही थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में। चलिए तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, वे लोग खुश थे। क्या थे? वे लोग खुश थे। वे लोग खुश थे, तो दे वर हैप्पी, दोनों हो जाएगा। लड़के खुश थे, द बॉयज वर हैप्पी, इसका भी हो जाएगा।
तो दोनों तरीके से हम लोग देखते हैं, दोनों तरीका से हमारा क्या हो जा रहा है, बन जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट में आइए, अब चलिए थोड़ा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अनुवाद को ध्यान से देखें और समझें। यहां पर समझिए, मैं खुश था, चलिए यहां पर देखिए एग्जाम्पल में है अनुवाद को ध्यान से देखें और समझें। यहां पर फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, मैं खुश था, यहां पर क्या लिखा है, था। तो था का मतलब क्या हुआ, पास्ट टेंस, यानी कि इसको हम लोग किस में बनाएंगे, पास्ट टेंस में। ठीक है, सिंपल पास्ट में। वह दुखी था, यहां पर भी था है, इसको भी। वह भूखा था, थी, वह भूखी थी। तो सबसे पहले आइए फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, मैं तैयार था, इसका क्या हो जाएगा, आई वॉज रेडी। वह दुखी थी, यहां पे सी हो जाएगा, वह दुखी थी, तो सी वाज सैड। वह भूखी थी, सी वाज हंग्री, भूखा का क्या होता है इंग्लिश, हंग्री। राज अनुपस्थित था, यहां पर भी क्या है, था का सेंस है, यानी कि पास्ट है। तो राज, यहां पर ध्यान दीजिए, राज क्या है, सिंगुलर है, वह भी किसका, थर्ड पर्सन का, किसका, थर्ड पर्सन का। तो जब सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो उसमें क्या लगेगा, वाज लगेगा, वाज लगा है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, इन सब में भी, ही में, सी में, आई में, यहाँ पर सब में क्या है, वाज का प्रयोग किया गया है। और एब्सेंट, राज वाट एब्सेंट, तब इस तरह से पूरा सेंटेंस बना है। और इसका हिंदी, राज अनुपस्थित था। अब यहाँ पे देखिए, घोड़ा बीमार था, घोड़ा क्या था, बीमार था। घोड़ा कितना है, एक है, तो एक के लिए क्या लगेगा, वाज। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, पूरा सेंटेंस हो जाएगा, द हॉर्स वाज इल। नेक्स्ट में आइए, कलम नई थी, कलम कैसी थी, नई थी। तो यहां पर सेंटेंस क्या हो जाएगा, द पेन वाज न्यू। इस तरह से आप लोग भी थोड़ा ट्राई करिए, कोशिश करिए कि 10-15 जो एक्सरसाइज दिया जाता है बनाने का, उसको बनाने का कोशिश करिए, आप लोग भी तेजी में सीखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अब आता है निगेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो नेगेटिव में हम लोग सिर्फ नॉट का प्रयोग करके उसको नेगेटिव बना देते हैं, और इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लोग पहले रखते हैं, पहले रखने के बाद जो जैसा है सेंटेंस वैसा का वैसा लिख देते हैं। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क का हम लोग सिंबल दे देते हैं। क्वेश्चन मार्क का सिंबल तो आप लोग को भी मालूम होगा, इस तरह से दिया जाता है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन मार्क का सिंबल। तो चलिए हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा हुआ है नेगेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें हम लोग पहचानते हैं नेगेटिव कौन सा होगा और इंट्रोगेटिव कौन सा होगा। जिसमें नॉट लगा रहे वो नेगेटिव होगा, और जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले रखा हुआ हो, जैसे इज, आर, एम या वाज वर, तो उसमें हम लोग क्या समझते हैं, वो जो सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिंदी में क्या होगा, तो हिंदी में हमेशा शुरुआत क्या से होगा। किससे शुरुआत होगा बाबू, क्या से। किससे शुरुआत होगा, क्या से। कोई भी वर्ड रहा है क्या से शुरू होगा, उसको समझिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आगे आइए, वाज वर्ब के बाद नॉट लगाने से वाक्य नेगेटिव बन जाता है, और वाज वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखने से वो कौन सा सेंटेंस बन जाता है, इंट्रोगेटिव। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, उसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में, मैं तैयार था, इसमें क्या है, नेगेटिव वर्ड है, नहीं है, तो नहीं है तो सिंपल से हम लोग बना देंगे, आई वॉज रेडी। लेकिन दूसरा सेंटेंस में देखिए, नहीं प्रेजेंट है, क्या है, नहीं प्रेजेंट है। तो मैं तैयार नहीं हूं, नहीं था, सॉरी, मैं तैयार नहीं था। तो यहाँ पे देखिए, मैं का इंग्लिश आई, था का जोड़ दिया गया वाज। यहाँ पे देखिए नॉट, नहीं का इंग्लिश क्या हो जाता है, नॉट, तो नॉट लिखा गया, उसके बाद से तैयार, तैयार का इंग्लिश लिख दीजिए, तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, आई वाज
नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं था। सिंपल। चलिए दूसरा हम लोग यहां पर देखिए क्या है, अभी बताया ना, कोई भी अगर वर्ड इंटरोगेटिव अगर वर्ड है तो वो चीज क्या से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, क्या से। तो यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं तैयार था, तो इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या बना है तो इसको अभी साइड में करिए, सीधे बनाइए, मैं तैयार था। तो आई वाज, यहां पे देखिए समझिए, आई वाज रेडी, हो गया, बन गया हमारा आई वाज रेडी। तो यहां पर जो वाज है उसको बस सब्जेक्ट के पहले रख देना है। क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले, बस इसको लाइए ना, वाज आई रेडी, लास्ट में एम इज आर, एम इज आर के बाद नॉट लगाने से वाक्य नकारात्मक बन जाता है, दैट मीन्स नेगेटिव बन जाता है। और एम इज आर को सब्जेक्ट के पहले प्रयोग करने से वाक्य प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो चलिए हम इसमें थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहां पर देखिए, ये हमारा जो है, मैं गरीब हूं, यहां पे हूं हो जाएगा, मैं गरीब हूं। तो यहां पे मैं के लिए क्या प्रयोग हो जाएगा, आई। आई में हम लोग जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में एम का प्रयोग किया जाता है, तो आई एम हो गया। यहाँ पे गरीब, गरीब क्या है, एडजेक्टिव है, तो गरीब यहाँ पे उसका इंग्लिश पुअर हम लोग लिख देते हैं। तो इस प्रकार से सेंटेंस क्या बन जाता है, आई एम पुअर। नेक्स्ट में आइए निगेटिव। निगेटिव में क्या हो जाएगा, नहीं जुड़ जाता है, बस मैं गरीब नहीं हूं। ठीक है, तो सब अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधे बनाइए आई एम पुअर। और लास्ट का जो सेंटेंस है इज आर एम के बाद हम लोग क्या प्रयोग कर देंगे, नॉट। बाकी जो सेंटेंस है वैसे क्या वैसे ही लिख देते हैं, तो वो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आई एम नॉट पुअर। यहाँ पे देखिए आई एम है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे पुअर है, यहाँ पर ही पुअर है, बस नॉट इज आर एम के बाद लगा देना है, तो आपका निगेटिव बन जाएगा। कितना इजी है। नेक्स्ट में आइए, क्या मैं गरीब हूं। यहां पर देखिए, क्या मैं गरीब हूं, तो यहां पर जो क्या है, जैसे कि यहां पर समझिए, कोई भी अगर वाक्य रहे अगर क्या से शुरू हो तो वो समझ जाएगा कि कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या से ही शुरू होता है, वो चाहे कहीं भी हो, कोई भी टेंस में हो, क्या से ही शुरू होता है। तो अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल है, क्या मैं गरीब हूं, तो यहाँ पर जो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं इसका, तो इसमें इंट्रोगेटिव का रूल होता है, सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब ही लिख दिया जाता है, फिर उसके बाद से सब्जेक्ट डाला जाता है, फिर उसके बाद से जो भी नाउन हो, नाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो, उसको डाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब यानी कि मैं में क्या लगता है, एम लगता है, तो एम को हम लोग क्या पहले लिखे हैं यहाँ पे, उसके बाद से मैं का इंग्लिश लिखिए, मैं का इंग्लिश आई हो गया। आज जो वाक्य में बचा है यानी कि गरीब, उसको यहाँ पर लिख दीजिए, मैं गरीब हूं। क्या मैं गरीब हूं यहाँ पर पूरा सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, एम आई पुअर। और लास्ट में इंटरोगेटिव का सिंबल यानी क्वेश्चन मार्क का सिंबल देना जरूरी है। अगर ये नहीं रहा तो आपका कोई भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में आइए, आप एक डॉक्टर हैं, यहां पे देखिए है, ठीक है। यू, आपके इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, आर, ठीक है। और यहाँ पर एक है, तो एक का यानी कि ए, उसका हम लोग लिख देते हैं। और क्या दिया है आपका, तो डॉक्टर, डॉक्टर है, तो यहाँ पे डॉक्टर का इंग्लिश हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू आर अ डॉक्टर। क्या हो जाएगा, यू आर अ डॉक्टर। नेक्स्ट में आइए, आप एक डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है नहीं है, ठीक है, क्या कह रहा है, नहीं है। तो देखिए सब जैसे हम लोग बनाए हैं, आप एक डॉक्टर हैं, यू आर ए डॉक्टर, तो
तो इसमें हम उस समय क्या बोले हैं, जस्ट हेल्पिंग वर्ब की, यानी कि ईच आर एम के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव, यानी कि आप एक डॉक्टर नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर नॉट अ डॉक्टर। क्या हो जाएगा, यू आर नॉट अ डॉक्टर। नेक्स्ट में आइए, क्या आप एक डॉक्टर है, यहां पर कौन सा पहचान नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, शुरू में क्या है, क्या है, क्या बताए हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में आ गया, बाकी सेम टू सेम है, डिट्टो एकदम। तो यहाँ पे देखिए, क्या आप एक डॉक्टर हैं, लास्ट में क्वेश्चन आ गया, तो आर यू ए डॉक्टर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इस जितना भी मैंने बताया उसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा उतना बार ही आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। आप कहीं भी अगर सुनिएगा ये सारा वर्ड है तो आप लोग इंग्लिश उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं अपने से भी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट का टेंस सिंपल पास्ट का, ठीक है, और यही चीज इंट्रोगेटिव में चला जाएगा, इंट्रोगेटिव वाला हो गया। सिर्फ क्या करना है, इसको हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देना है, सब्जेक्ट को बीच में रख देना है, और जो बाकी जो सेंटेंस है वैसे का वैसे लिख देना है, हो गया, बन गया। इतना इजी है, आप लोग बनाइए, ट्राई करिए। नेक्स्ट में आइए, वह एक छात्र था, ठीक है, क्या है, वह एक छात्र था। तो ही किसके लिए लगा है, वह के लिए। वह क्या है, अकेला है, ये गौर करिएगा, वह क्या है, अकेला है, इसलिए क्या लगा है, वाज। और एक के लिए तो ए हमको लगाना ही पड़ेगा। और आप क्या है, स्टूडेंट है, भले वह क्या है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का स्पेलिंग लिख दीजिए। टोटल क्या हो जाएगा, ही वाज ए स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, ही वाज ए स्टूडेंट। नेक्स्ट में आइए, वह छात्र नहीं था। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव आ गया, जहां नॉट लगा समझिए निगेटिव सेंटेंस है, नहीं है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, वाज वर्ब पहले आ गया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यही चीज के पहले अगर आप लोग वाट देख रहे हैं, या हु देख रहे हैं, या हुम देख रहे हैं, या हुज देख रहे हैं, ये सब अगर वर्ड बहुत आ जाए तो समझिएगा वो WH का फैमिली से, ग्रुप से बिलोंग करता है, और तब जाके उसके अकॉर्डिंग बनाना है, इसमें नहीं। अब यहाँ पे वह छात्र नहीं था, तो वह का इंग्लिश ही के साथ क्या लगेगा हमेशा, वाज। और नहीं है, नहीं का इंग्लिश नॉट लगा दीजिए, ए स्टूडेंट। तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा, ही वाज नॉट ए स्टूडेंट, बन गया। इसी को में आइए, क्या वह छात्र था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, शुरुआत में क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हम इससे क्या समझेंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या पहले था, सिंपल है, वह है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इज आर एम या वाज वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, था का मतलब पास्ट में है, तो ही क्या लगता है, ही, वह के लिए इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही हो गया। ही में क्या लगाते हैं, वाज, तो वाज को पहले लिख दीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वाज पहले, फिर उसके बाद से ही ए स्टूडेंट, वाज ही ए स्टूडेंट, क्या वो एक छात्र था। क्लियर हुआ। तो देखिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही सेशन में किए हैं लोग। अगले वीडियो में हम लोग इससे भी आगे शैल विल का भी प्रयोग देखेंगे लोग, फिर नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव कंजक्शन इंटरजेक्शन इंटरोगेटिव, ये सारे के सारे हम लोग प्रीपोजिशन कंजक्शन ये सारे भी हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।